दोस्तों नमस्कार दोस्तों, एसबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को टेंस का 7वां पार्ट जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होता है और क्या रूल्स होगा और कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, सबको इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि इसमें किसी सेंटेंस में बाद अगर आ जा बीच में बाद रहता है या फिर पहले वाला सेंटेंस आ जाता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसे सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में इसमें हम इस वाले में अच्छे से लिखे हैं। आपको पहले हम इनका जो आइडेंटिफाई होता है पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफाई होगा अर्थात जो पहचान होगा किसी वाक्य के अंत में, अर्थात जब किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, दिया था, आया था, अगर ऐसे सेंटेंस रहेंगे लास्ट में, मतलब सेंटेंस के लास्ट में अगर ये शब्द रहेगा, तब ऐसे सेंटेंस आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। लेकिन जो हिंदी के स्वर है अर्थात आ से आह तक और लास्ट में था, थी, थे रहेगा, तब भी ऐसे सेंटेंस होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। लेकिन ये जो मतलब आ से आह तक है, ये हिंदी के जो व्यंजन है, जैसे का से ज्ञा तक में जो कोई भी कुछ व्यंजन है, उन व्यंजनों में ये आ से आह तक मात्रा के रूप में जुड़ करके आएंगे। जैसे इसमें देखो या है, या में लेकिन बड़ा का मात्रा है, तो इसमें बड़ा आया लेकिन लास्ट में देखो था आया है। ऐसे इसमें भी देखो बड़ा, या में बड़ा का मात्रा लेकिन था है। जैसे भी इसमें देखो थी है लेकिन का में किसका मात्रा है, बड़ी है। तो ऐसे ऐसे किसी भी व्यंजन में अगर आ से आ तक ये अपनी मात्रा के रूप में जुड़ करके आएंगे और लास्ट में था, थी, थे रहेगा, तब ऐसे सेंटेंस जो होंगे आपके वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस का जो पहला रूल सब पहले अच्छे देखेंगे, सेंटेंस को बाद में समझेंगे। तो रूल से क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन जब किसी सेंटेंस में पहले आता है तो ये चीज जो है आप लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन इसमें हम पहले वाला और बाद वाला सब अच्छे से समझाएंगे। तो ये पहला है। लेकिन जब अगर किसी वाक्य में पहले आ जाए या फिर बाद रहेगा, तो उसके नीचे हमने इसका रूल्स भी लिखे हैं। सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर उसके बाद हम बिफोर लिख देंगे और बिफोर लिखने के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होगा, इसके रूल्स में हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में कौन सा रूल्स लगाते हैं, मतलब सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल पे आएंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि कहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे और कहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा। जैसे पहला है, किसान अपना फसल काट चुका था। तो फसल कौन काट चुका था, तो किसान है, अर्थात कोई किसान है, तो द फार्मर पहले हम लिखेंगे, द फार्मर, द फार्मर। अब उसके बाद ये देखो इसमें पहले वाला सेंटेंस नहीं है, पहले इसमें है ही नहीं, तो ये वाला रूल्स लगेगा, तो द फार्मर। फिर उसके बाद चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और चाहे प्लूरल रहेगा, दोनों के साथ हम हेड लगाएंगे। तो यहाँ पर हेड। अब हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर उसका जो काम हो रहा है वो किसी चीज को काट रहा है, तो काटना का मीनिंग क्या होगा, कट होता है। कट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों फॉर्म सेम ही होता है। तो द फार्मर हैड कट, लेकिन क्या काट रहा है, तो कह रहा है कि अपना फसल काट रहा है। तो यहाँ पर अपना की इंग्लिश जो होगा वो सब्जेक्ट ही है, ही से संबंधित किसान है, तो ही का पोसेसिव जो होगा वो हिज हो जाएगा। हिज, ये आपका हिज है, और हिज के बाद हिज द क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप का मतलब होता है फसल, आप क्रॉप भी लिख सकते हैं या फिर हार्वेस्ट लिख सकते हैं, दोनों सही है। लास्ट में फुल स्टॉप। अब दूसरे सेंटेंस में आपको पहले आया है, जैसे कह रहा है राम के आने से पहले रावण ने सीता को उठा ले गया था या हरण कर लिया था। तो उठा लेना या हरण कर लेना, इसका मीनिंग जो होता है एबडक्ट होता है। एबडक्ट का मतलब होता है उठा लेना या फिर हरण कर लेना। जैसे भी सेंटेंस में देखो पहले आए, क्योंकि सेंटेंस में अगर जब किसी सेंटेंस में पहले आता है तो ऐसे सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट रहेंगे, पहला है राम, दूसरा है रावण। तो जब अगर पहले अगर आ जाएगा, तब याद रखना हमेशा जहां पहले है उसके आगे वाले काम को हम पहले करेंगे, जो पहले रहेगा अर्थात जो पीछे सेंटेंस रहेगा उसको हम बाद में ले जाएंगे। तो देखो पहले आया है, तो पहले के आगे वाला क्या, रावण ने सीता को उठा ले गया था। तो कौन उठा ले गया था, रावण। तो रावण का मीनिंग हम रावण ही लिखेंगे, रावण हो जाएगी इसका। अब उसके बाद रावण, फिर उसके बाद हम हेड लिखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, तो हेड लिखे। अब हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो भैया यहाँ पर उठा ले गया या फिर हरण कर लेना एबडक्ट होता है।
तो एबडक्ट का मतलब होता है हरण कलनत, यहाँ पर एबडक्ट हो जाएगा ए बी डी यू सी टी। एबडक्ट का मतलब होता है उठा ले गया या फिर हरण कर लेना, लेकिन इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, देखो ऊपर भी की थर्ड फॉर्म, तो एबडक्टेड हो जाएगा, ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो गया। लेकिन कहाँ ले गया, तो कुछ जगह तो दिया नहीं गया, लेकिन किसको ले गया था ये चीज दिया गया है, तो सीता को ले गया था। तो यहाँ पर आप एस कैपिटल में रहेगा, उसके बाद सीता और ये पास्ट ऑफ ही आप सीताज लिख सकते हैं। अब उसके बाद बिफोर लगाएंगे, क्योंकि देखो पहले आया है। अब बिफोर लिखने के बाद, बिफोर लिखे, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब इसकी शुरू वाले में राम के आने से पहले ये चीज जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। और हमेशा याद रखना, सेंटेंस चाहे निगेटिव में रहे चाहे सिंपल में रहे, हमेशा इस वाले सेंटेंस को जब अगर पहले आए तब इस वाले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस वाला रूल्स करके लगा देंगे। तो राम के आने से, तो यहाँ पर राम तो नाम है, तो कैपिटल में राम आर रहेगा, राम हो जाएगा। अब आने से, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल वाले में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो, सेकंड फॉर्म लगाते हैं ना, तो यहाँ पर राम केम हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब दूसरा सेंटेंस जो है, डॉक्टर के आने के बाद वह घर चला गया था। अब इस सेंटेंस में बाद आया है, तो बाद अगर आया तो इसको हम जैसे सेंटेंस कह रहा है वैसे ही इसको करेंगे, अर्थात उसका उल्टा होता था। पहले वाले में क्या था, पहले के आगे वाला जो सेंटेंस रहता था उसको लिख लेते थे, लेकिन जब अगर किसी सेंटेंस में बाद रहेगा तो बाद के पीछे वाला जो कह रहेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे डॉक्टर के आने के बाद, तो किसके आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद, तो पहले हम डॉक्टर लिखेंगे, डॉक्टर, द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। अब उसके बाद यहाँ पर आने, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेंगे, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। जब अगर बाद में रहेगा तो पहले हम पास्ट इंडेफिनिट वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाला रूल्स जो है आफ्टर लिखने के बाद में कर देंगे। तो द डॉक्टर, अब आने का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस में कौन सा रूल्स लगाते हो, मतलब रूल्स लगाते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहता है ना सिंपल वाले में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो यहाँ पर द डॉक्टर, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, कम का, केम हो जाएगा, द डॉक्टर केम। अब उसके बाद आफ्टर है, तो आफ्टर लिख दीजिए। कहने का मतलब जब अगर बाद अगर आ जाए तो जैसे कह रहा है वैसे उसको करना है बस। अब वह घर चला गया था, तो कौन घर चला गया, तो ही लिख दीजिए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका ही हो जाएगा, फिर हेड लगा दीजिए, और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गान हो जाएगा, तो यहाँ पर गान लिख देंगे। अब कहाँ चला गया था, घर चला गया था, तो गॉन टू होम हो जाएगा, फुल स्टॉप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जब किसी सेंटेंस में पहले आए या बाद आए या वैसे नॉर्मल सेंटेंस दिया जाए तो आप अच्छे से कर लोगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी कहीं कुछ सेंटेंस में आपको हम पहले या बाद वाला सेंटेंस लिख देंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस समझेंगे। तो दोस्तों जो नेगेटिव सेंटेंस है, पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर आपका इजी वाला लिखा गया, लेकिन सेंटेंस आपको जो सेंटेंस में पहले भी आएगा और बाद में भी है, वो जो नॉर्मल सेंटेंस रहता है दोनों, मतलब वो भी सेंटेंस, कहने का मतलब तीनों टाइप के सेंटेंस मिलेंगे। तो सब्जेक्ट हेड, हेड के बाद ही नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस है कि उन लोगों ने अपना पाठ नहीं याद किया था, तो किसने नहीं याद किया था, कौन नहीं याद किया था, जो आपका सब्जेक्ट है, अर्थात उन लोगों ने। अब यहाँ पर उन लोगों का मीनिंग जो होगा दोज पीपल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोज पीपल, PEOPLE, दोज पीपल। अब उसके बाद हेड लिख दीजिए, हेड के बाद नॉट लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद करना का जो मीनिंग हो जाएगा वो लर्न होता है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म जो होगा वो लर्नट हो जाएगा, अर्थात LEARNT, लर्नट हो जाएगा। लेकिन क्या याद किया था, अर्थात क्या याद नहीं किया था, तो जवाब मिल रहा है अपना पाठ। अब यहाँ पर अपना की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, उन लोगों ने। पहले आप बताइए कोई क्लियर है, कितने लोग क्लियर नहीं है ना, तो अर्थात ये दे का है, तो दे का पोसेसिव क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, तो डियर लेसन हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस आपको पहले मिलेगा, जैसे मेरे आने से पहले वह अपना काम पूरा नहीं किया था, तो किसके पहले आया,
तो जब अगर किसी सेंटेंस में पहले आएगा तो उसके आगे वाला सेंटेंस पहले हम कर लेंगे, फिर बिफोर लगाएंगे। बिफोर लगाने के बाद इस वाले को अर्थात इसको हम पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस में कर देंगे। तो वह अपना काम पूरा नहीं किया था, तो किसने नहीं किया, तो वह। तो यहाँ पर ही हैड नॉट, पूरा करना क्या होगा, कंप्लीट अर्थात कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड, क्या नहीं पूरा किया था, अपना काम। ये जो हम बादल के जैसा बना दे ताकि आपको अच्छे समझ में किसकी मीनिंग हम यहाँ लिख रहे हैं। अपना काम का ही का पोसेसिव अर्थात ही के साथ में अपने इंग्लिश क्या लिखते हैं, तो हीज वर्क हो जाएगा। अब ये बिफोर लगा दीजिए अर्थात बिफोर लिख दीजिए, बिफोर लिखे। अब उसके बाद मेरे आने से अर्थात यहाँ पर माई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, क्योंकि जब शुरू में रहता है ना तो आई का अर्थ मैं भी होता है और मेरे भी होता है। तो यहाँ पर आई और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो सेकंड फॉर्म होता है और लास्ट में फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस है अध्यापक, अध्यापक के आने के बाद बच्चे किताब नहीं पढ़े थे। ये जैसा सेंटेंस है इसको वैसे ही कर देना। किसके आने के बाद, तो द टीचर्स रहेगा, किसके, द टीचर्स, द TEACHER, द टीचर्स। ये जो हमने एपॉस्ट्रोफी एस लगाए हैं ये के, का, की, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। अब उसके बाद आने हैं अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट में हो रहा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कम केम हो जाएगा। अब ये आफ्टर लिख दीजिए, AFTER आफ्टर। अब किसने किताब नहीं पढ़ा था, बच्चे किताब नहीं पढ़े थे, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, CHILDREN, द चिल्ड्रेन, ये आर है, द चिल्ड्रेन। उसके बाद हैड, सेंटेंस में नॉट लिखेंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीडे होता है। अब उसके बाद रीड द बुक कर दीजिए, द बुक। दोस्तों इस सेंटेंस में जब अगर एक बार फिर हम बता दें, जब अगर बाद अगर रहेगा तो जैसा कह रहा वैसे इसको कर देना, लेकिन याद रखना अगर निगेटिव है तो यहाँ पर हम डिड नॉट नहीं लगाएंगे। अगर डिड नॉट लगाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो जो नॉट लगाना आपको हैड के बाद लगाना है, चाहे किसी सेंटेंस में बाद आए और चाहे पहले आए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका पास्ट परफेक्ट का निगेटिव भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, था समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का पढ़ेंगे, सेंटेंस फर्स्ट टाइप के पढ़ेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस आप इसमें हमने 3 एग्जांपल्स लिखे और तीनों सेंटेंस जो अलग अलग है। जैसे पहला सेंटेंस है कि क्या तुमने अभी झूठ नहीं बोला था। दूसरा सेंटेंस है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तीसरा है क्या मेरे आने के बाद वह खाना खाया था। चाहे बाद वाले मतलब चाहे कोई भी सेंटेंस है, चाहे बाद हो चाहे पहले आए या चाहे वैसे सेंटेंस है, हमेशा नॉट अगर आता है अर्थात नहीं आता है, हेड के बाद ही लगाना। आप लोग पहला सेंटेंस देखिए कि क्या तुमने अभी झूठ नहीं बोला था, अर्थात झूठ नहीं बोला था, तो पहले क्या लिखेंगे, हेड। सब्जेक्ट तो चाहे जैसे रहेगा आपको लिखना हेड है, क्योंकि दोनों के साथ हेड लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट यू लिखिए, यू हमने लिखा। सेंटेंस में देखो नहीं है, या देखो नहीं है तो नॉट लिख देंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर स्पीक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टेल लिखेंगे। टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड होता है, तो यहाँ पर टोल्ड लिख देंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, तो टोल्ड अलाई, जिसको टेल एलाई आप लोग बोलते हो, तो टोल्ड अलाई हो जाएगा। अब उसके बाद अभी, अभी का मीनिंग क्या होगा, आप ये एडवर्ब है, आप जस्ट भी अभी बोलते हैं ना, अभी अर्थात जस्ट या नाउ, तो जस्ट लिखिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, JUST, जस्ट हो जाएगा। किसके साथ झूठ बोला, कुछ नहीं दिया गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो पहले आपको हैड लिखना है। अब उसके बाद पहले कहाँ है, ये देखो पहले है। अब उसके बाद मरीज मर चुका था, तो कौन मर चुका था, मरीज, तो द पेशेंट, द पेशेंट रहेगा, सॉरी, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। हाइड तो पहले से लगाइए क्योंकि क्या वाला है, द पेशेंट मतलब हाइड द पेशेंट, मर जाना मतलब डाई मतलब मरना होता, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड।
DIED, डाइड हो जाएगा, या डेड जिसको बोलते हैं, आप डेड भी लिख सकते हो। तो डाइड, अब बिफोर लिखेंगे। अब उसके बाद किसके आने से पहले, द डॉक्टर केम हो जाएगा, द डॉक्टर केम, CA, सॉरी यहाँ पर डॉक्टर के है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए पास्ट ऑफ ईयर, द डॉक्टर्स केम लिख दो, मतलब हैड द पेशेंट डाइड। पहले इतना का हमने किया, अगर क्या आएगा तब फिर बिफोर लगाएंगे, फिर डॉक्टर के आने से तो डॉक्टर्स केम हो जाएगा। दूसरा है, क्या मेरे आने के बाद वह खाना खाया था, ये जैसे कह रहा है इसी के अकॉर्डिंग कर दीजिए। पहले लेकिन आपको हेड लगाना है, हेड के बाद फिर मेरे आने से, मेरे आने के बाद, तो मेरे का माई नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे। हमेशा याद रखना, अगर आई सिंगल में रहता, चाहे जितने वर्ड के बीच में रहेगा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। तो आई, फिर उसके बाद केम हो जाएगा। अब उसके बाद आफ्टर लिख देंगे, आफ्टर वह खाना खाया था, तो ही हो जाएगा। अब ही के बाद यहाँ हम हेड नहीं लगाएंगे, हेड पहले से लगा है, तो ही ईटेन द फूड हो जाएगा। ही, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना यहाँ, तो ईटेन द फूड। बात चेक कर लेते हैं, हैड आई केम आफ्टर ही ईटेन द फूड, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप में भी अगर पहले या बाद आए तब भी ऐसे सेंटेंस को हम अच्छे से कर लेंगे। अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का है, पहले इसको हम स्ट्रक्चर को अच्छे समझेंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या है, रूल्स, अर्थात क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद जो क्यों डब्ल्यू है इसका क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे पहला एग्जांपल से सेंटेंस जो दिया गया है कि तुमने उसका भोजन क्यों किया था। दूसरा है रामू ने उसके खेत में फसल क्यों काटा था। तीसरा है पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गया था। तो पहले सेंटेंस, पहले देखो कह रहा है क्वेश्चन वर्ड, तो जब किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड रहता है तो पहले उसकी इंग्लिश लिखिए। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों का जो मीनिंग होगा वाई, वाई रहेगा। अब उसके बाद हम हेड लिखें, क्योंकि सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर रहेगा चाहे प्लूरल रहेगा, दोनों के साथ हम हेड लगाएंगे, हेड। फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में, सॉरी सब्जेक्ट पहले लिखिए, फिर सब्जेक्ट क्या है, तुमने अर्थात यू। अब इसमें देखो कहीं नहीं है, अगर सेकेंड टाइप को या फर्स्ट टाइप को, अगर सेंटेंस में नॉट अगर है तब हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर देखो अगर जब सेंटेंस में तुमने उसका भोजन क्यों किया था, तुमने उसका भोजन क्यों खाया, तो यहाँ पर किया जो है ना ये ईट है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन हो जाएगा। अब उसके बाद ईटेन किसका भोजन है, तो हिज फूड लिख दीजिए, क्या है, हिज फूड। दूसरा सेंटेंस है कि रामू ने उसके खेत में फसल क्यों काटा था, तो भाई क्यों काटा था, कोई कारण होगा, फसल पक गई होगी इसलिए काटे होंगे। तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिए, वाई। अब वाई के बाद हेड लगाइए, हेड के बाद सब्जेक्ट कौन है, रामू ने है, तो रामू कैपिटल में लिखा जाएगा। अब उसके बाद नॉट है इसमें, नहीं है, नहीं लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, काटना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कट होता है, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होगा, CUT लिखेंगे, CUT कट। क्या काटा है, फसल काटा है, कट द क्रॉप हो जाएगा, CROP, कट द क्रॉप। लेकिन कहाँ काटा है, तो उसके खेत में, अर्थात इन हिज फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, तो इन हिज फील्ड, FIELD, क्वेश्चन मार्क लगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस हमने पहले से इसको बना दिए, तो कह रहा है कि पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग गया था, तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिए, तो क्यों का जो मीनिंग होगा वो वाई, फिर हेड। अब यहाँ पर देखो पहले है कहा, ये है, तो पहले का आगे जो सब्जेक्ट है, चोर भाग गया था, द थीप, द थीप, THIEF, द थीप
उसके बाद भाग गया, मतलब वो जो चोर है ना वो भाग करके दूर चला जाएगा, अर्थात पास में तो रहेगा रहेगा नहीं, क्योंकि रहेगा तो फिर पब्लिक जानते ही क्या कर डालेगा। तो यहाँ पर भागना का हम रन केवल नहीं लिखेंगे, रैन अवे रहेगा। तो RAN, ये जो रैन है ना ये थर्ड फॉर्म है, रैन अवे, AWAY। अब उसके बाद कहाँ भाग गया, कुछ दिया नहीं गया। अब बिफोर लिख दीजिए, ये F है, बिफोर किसके आने से पहले, तो पुलिस के आने से पहले, तो बिफोर द पुलिस, पुलिस आने, अर्थात केम लिख दीजिए, CAME। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, अगर जब किसी सेंटेंस में पहले आ जाए या फिर बाद में रहे, वो सेंटेंस आपका चाहे फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो या सिंपल हो या निगेटिव, तो अच्छे से आप लोग उसको कर सकते हैं या कर लोगे। तो दोस्तों ये क्लास जो है आपका यहीं तक एंड करते हैं।